साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इधर 2-4 दिनों से हम आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम नित्य प्रति आपसे किसी न किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर जरूर बातचीत करें। साथियों, आप लोगों के द्वारा बार बार कमेंट सेक्शन में जीएस को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आप एलटी ग्रेड, जीआईसी और जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चय ही जीएस वाले प्रश्नों को हल करना, बेहतर प्रदर्शन करना वहां पर आपके लिए चुनौतीपूर्ण लग रहा होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जीएस वाले पोर्शन पे ही आपसे केंद्रित होकर के बातचीत करेंगे और चर्चा करते हुए हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको जीएस वाले पोर्शन की सहजता पूर्वक तैयारी करनी है और कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे एलटी की कर रहे हैं, चाहे जीआईसी की कर रहे हैं और चाहे जीडीसी की कर रहे हैं, आपको अपने एग्ज़ाम से संबंधित जो सिलेबस है जीएस का, उसको प्रिंट करना है और उसका बेहतरीन अवलोकन करना है। कायदे से पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है। जब आपने सारे टॉपिक अच्छे से देख लिया तो सबसे पहले आपके सामने जो समस्या खड़ी होती है वह जीएस की व्यापकता को लेकर है कि इतने व्यापक सिलेबस में से कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इतने बड़े सिलेबस में से क्या पढ़ा जाए। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आप पीवाईक्यू खरीदें और पीवाईक्यू आप हल करें। पीवाईक्यू हल करते हुए आप प्रश्नों को बारीकी से देखें कि ये प्रश्न किस टॉपिक के हैं और उन टॉपिक का आपको अपनी कॉपी पे नाम नोट कर लेना है। ऐसे में ये क्लियर हो जाएगा कि जीएस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। चाहे एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो या जीडीसी हो, तीनों एग्जाम में जीएस जो पूछा जाता है उसका ट्रेंड, उसका पैटर्न सेम ही रहता है। तो आपको अपने एग्जाम से संबंधित पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए टॉपिक नोट कर लेना है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप महत्वपूर्ण टॉपिक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, आपको समस्या आ रही है, तो जीएस के संबंध में मैंने बहुत ही समृद्ध बातचीत की है जीएस एक्सपर्ट आरसी मौर्य सर से, जो प्रयागराज में रहकर जीएस पढ़ाते हैं। और उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको ज़रूर एक बार देख लें। आपको बता दें, उस वीडियो में आरसी मौर्य सर ने एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी में पूछे जाने वाले जीएस के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा किया है। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किस किस टॉपिक से लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे और जो भी टॉपिक आपको बताए गए हैं उन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तब भी निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि आप जीएस वाले पोर्शन में एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे। आप लोग जीएस की तैयारी करने से पहले उस बातचीत को एक बार जरूर देख लें, जिससे आपके दिमाग में जीएस वाले पोर्शन को लेकर एक मोटी मोटा खाका बन जाएगा और आपकी तैयारी एक निश्चित दिशा में होगी और आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। साथियों, जब आपने महत्वपूर्ण टॉपिक डिसाइड कर लिया तो आपको बता दें कि आपको जो पहली पुस्तक का चुनाव करना है वह लूसेंट है। आप बेकार में यहाँ वहाँ की पुस्तकें पढ़ने के बजाय, तमाम कोचिंग के नोट्स पढ़ने के बजाय आपको एक किताब का चुनाव कर लेना है, लूसेंट का। और उसका आपने प्रमाण देखा होगा कि आरओ की परीक्षा हुई, उसमें भी लूसेंट से तमाम सवाल पूछे गए। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें भी लूसेंट से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जीएस के लिए लूसेंट को आधार पुस्तक के रूप में आपको पढ़ना है। परीक्षा से पहले कम से कम आपको 3 बार लूसेंट खत्म करना होगा। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपने चुने हैं, जो भी आपकी नज़र में लग रहा है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको बार बार लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट पढ़ने के साथ साथ आपको बता दें, यूपी पीसीएस सामान्य अध्ययन घटना चक्र का जो पूर्वालोकन आता है उसको भी आपको लेना है। आप जो टॉपिक लूसेंट से पढ़ें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लगे, उसी टॉपिक को आपको पूर्वालोकन जो घटना चक्र का है उससे सॉल्व भी कर लेना है।
अगर आप लूसेंट से पढ़ेंगे और पूर्वालोकन घटना चक्र सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो निश्चय ही आप एग्जाम में बेहतर करेंगे। लूसेंट और पूर्वालोकन पढ़ने के साथ आपको बता दें कि आपको कोई भी एक करंट अफेयर की पत्रिका जो वार्षिकांक टाइप की मार्केट में उपलब्ध है उसको खरीद लेना है, उसको भी पढ़ना है। उसमें से क्या टॉपिक पढ़ना है उसकी हम आपसे चर्चा कर दे रहे हैं। आपको खेल देखना है, आपको पुरस्कार देखना है, कुछ सैन्य अभ्यास वगैरह है उसको आपको देख लेना है, दिवस आपको देख लेना है और सूचकांक आपको देख। अगर ये 4-5 टॉपिक आप देख लेंगे तो जो करंट अफेयर से 2-4 सवाल पूछा जाएगा उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। साथियों, आपको बता दें कि जीएस को लेकर आप लोग जितना परेशान है उतना परेशान नहीं होना। आपका जीएस वाले पोर्शन से सिलेक्शन नहीं होना है। आप अगर अपने सब्जेक्ट में बेहतर कर लेंगे और जीएस में एक एवरेज अगर आप 15-20 प्रश्न हल कर लिए, 15 प्रश्न एवरेज है, अगर आप बेहतर करेंगे तो आप 20 प्रश्न हल कर पाएंगे, 22 प्रश्न हल कर पाएंगे, तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ आपको जीएस पर भी ध्यान देना है। जीएस को लेकर आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, दिन भर यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं और तमाम कोचिंग संस्थानों से या तमाम यूट्यूब चैनल जो अपना टेलीग्राम वगैरह चला रहे हैं उनके माध्यम से आप पीडीएफ वगैरह उनका लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन आप ये विचार करें कि किसी दूसरे के द्वारा तैयार किया गया पीडीएफ पढ़ने के बाद क्या आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा? आपके भीतर हमेशा यह संदेह बना रहेगा कि हमने जो पढ़ाई किया है वह एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बेवजह की बातों में परेशान नहीं होना है। यूट्यूब से आप अगर पढ़ेंगे तो एक वीडियो 1 घंटे का देखेंगे, तब तक में आप 10 पेज 5 पेज अपनी लूसेंट का पढ़ लेंगे। तो साथियों, आपको बता दें कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर जीएस में बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको लूसेंट बेहतर तरीके से पढ़ना है। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन यूपी पीसीएस का पूर्वावलोकन खरीद लें, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है। और करंट अफेयर के लिए आपको कोई एक वार्षिकांक पत्रिका मार्केट से ले लेना है और उसको पढ़ना है। जो चैप्टर हमने आपसे जिक्र किया उन्हीं टॉपिक को अगर आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर कर लेंगे एग्जाम में, आप निश्चिंत रहें। अगर आप इतना पढ़ाई करेंगे तो जीएस वाला पोर्शन आप बेहतर कर ले जाएंगे और सब्जेक्ट में अगर आप बेहतर हैं तो निश्चय ही आप प्री एग्जाम पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, हमें लग रहा था कि जीएस के संदर्भ में आपसे बातचीत करें। एक ये संक्षिप्त बातचीत हमने आपसे रखी और मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत आपकी तैयारी में उपयोगी होगी। आप अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।